Students, this question was asked in AITMT, CBSE AITMT 2007 Maths from the chapter Units and Dimensions. Which of the following physical quantities is the same dimensions? There are given four physical quantities: force, angular momentum, torque, and energy. Okay, students. So let us find out the dimensional formula for these four physical quantities, and then we will compare these two are the same. ठीक है? फोर्स क्या होता है स्टूडेंट? फोर्स के बारे में हम लोगों को पता चलता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से. Force is that external agency which, when applied to a body, changes its state of rest or of uniform motion. फोर्स जब अप्लाई करते हैं स्टूडेंट हम एक बॉडी के ऊपर, तो वो क्या करता है? एक एक्सेलरेशन पैदा करता है, उसका वेलोसिटी को चेंज करता है, आइदर उसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन को चेंज करता है. और दो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन. ठीक है? एक्सेलरेशन a is equal to dv by dt, where dv is a small change, infinitesimal change in velocity in an infinitesimal time dt, and this is the instantaneous acceleration. Okay student? और अगर एक बड़ा समय में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो इसको ऐसे भी लिखते हैं v माइनस u बाई टी, जबकि v है आपका फाइनल वेलोसिटी और u है इनिशियल वेलोसिटी और t है टाइम. ये भी है एक्सेलरेशन का फार्मूला. सो एक्सेलरेशन का जो आपका डिमेंशंस होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट? एक्सेलरेशन का ये हो जाएगा v माइनस u भी एक वेलोसिटी ही होगा स्टूडेंट, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो भी आंसर आएगा वो वेलोसिटी में ही होगा. तो उसका डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? lt माइनस 1 होंगे, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है आप लोगों को पता है वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है. ठीक है स्टूडेंट? इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखते हैं, या स्केलर फॉर्म में लिखें तो विदाउट एरो ऐसे हम लिखते हैं. तो ये हो जाएगा lt टू द पावर माइनस 1, और ये नीचे है टाइम. तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशंस बन जाते हैं lt टू द पावर माइनस 2. और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमको पता चलता है द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी on application of an external force is directly proportional to the force. A is directly proportional to F, और इसको हम लिखते हैं F is directly proportional to A, और F is equal to some constant and A, and इसको हम करते हैं F is equal to KMA, और इसका सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसे ले जाते हैं जैसे कि बन जाता है F is equal to MA, K1 हो जाता है, और F is equal to MA मतलब फोर्स is equal to मास टाइम्स एक्सेलरेशन. ठीक है स्टूडेंट? यही होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ा है. तो आपका फोर्स का जो डायमेंशंस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? मास का क्या होगा? आपका कैपिटल M होता है, और एक्सेलरेशन का हम लोगों ने निकाला यहाँ पे lt टू द पावर माइनस 2. सो फोर्स का mlt माइनस 2 इज द डायमेंशन है स्टूडेंट फोर्स का. ठीक है? और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है स्टूडेंट? एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, एक होता है सर्कुलर मोशन. ठीक है? तो जो मोमेंटम हम लोगों ने पढ़ा रेक्टिलिनियर मोशन में, उसका जो एनालॉग होता है सर्कुलर मोशन में, वही होता है एंगुलर मोमेंटम. ठीक है? तो मोमेंटम क्या होता है स्टूडेंट? मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन contained in a body, quantity of motion contained in a body. और मैथमेटिकली ये क्या होता है? इसको हम p से डिनोट करते हैं. ये एक वेक्टर है, p इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी होता है. ठीक है? और अगर इसका हम स्केलर फॉर्म या मैग्नीट्यूड हम कंसीडर करें तो p इक्वल टू mv लिखते हैं. ठीक है स्टूडेंट? और जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको हम डिनोट करते हैं l से, और इसका फार्मूला होता है mvr. ठीक है? तो जो एंगुलर मोमेंटम l का डायमेंशंस कितना होंगे स्टूडेंट? ये l का डायमेंशंस इनटू v का डायमेंशंस इनटू r का डायमेंशंस. सो l का है कैपिटल M मास, और v का है lt माइनस 1 द टाइम रेट ऑफ
पर चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमने पहले भी देखा है। r तो है एक डिस्टेंस रेडियस, तो ये है l। सो ये बन जाता है m l into l to the power 2 t to the power -1। ये है एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशंस। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसके पास में लिख लेते हैं, तो हमको कंपेयर करना हमारे लिए इजी होगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का ml/t-1। ठीक है, ये हो गया इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन। और टॉर्क जो होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, जो फोर्स होता है रेक्टिलिनियर मोशन में, उसका जो एनालॉग सर्कुलर मोशन में होता है वही होता है टॉर्क। ठीक है, ये आपका देखिए, ये टाउ से डिनोट करते हैं, ये वेक्टर होता है, और ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। एक है फोर्स और एक है रेडियल डिस्टेंस जिस पर ये अप्लाइड होता है फोर्स। ठीक है, और इसका जो अगर हम ये करें स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड ले ले, तो ये हो जाता है f(r sin थीटा), क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f(r sin थीटा n कैप) लिख सकते हैं, जबकि n कैप टाउ वेक्टर का डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो स्टूडेंट इसका टाउ इक्वल f(r sin थीटा) हो जाएगा टॉर्क जो है, और इसका डायमेंशंस कितना होंगे, ये आपका f का डायमेंशंस, r का डायमेंशंस और sin थीटा का डायमेंशंस। ठीक है, sin थीटा जो है आपको पता है, ये अगर हमने ट्रायंगल ले लिया, ये है थीटा, तो ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूस, ये है बेस, ये हाइपोटेन्यूस h है। तो sin थीटा क्या होता है स्टूडेंट, sin थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है, जो कि एक रेशियो होता है। ये रेशियो टू लेंथ, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, अगर 8 सेंटीमीटर है, ये तो 5 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5/8। एक सिंपल नंबर मिलेगा और उसका कोई यूनिट नहीं होंगे या कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। ठीक है, तो ये डायमेंशन लेस है, m0 l0 p0 है इसका डायमेंशंस। सो इसको हम इग्नोर करते हैं। तो और क्या बचा, fr बचा। f का कितना है फोर्स का, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, mlt-2, और जो रेडियस का है स्टूडेंट वो l है, तो आपका ml2t-2 है। ठीक है, इसका आ गया आपका mlt-2। यहाँ हम लिख लेते हैं इसको, इसके पास में आपका ml2t-2 ml2t-2। ठीक है, और आखिर में है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट्स, एनर्जी वेरियस फॉर्म्स में होता है। आप लोगों को पता है मैकेनिक्स में या मोशन के स्टडी में हम लोगों ने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी, आपका काइनेटिक एनर्जी, फिर थर्मोडायनामिक्स में हमने पढ़ा हीट एनर्जी के बारे में, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी के बारे में, और आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने फोटोन का एनर्जी के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे हम वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी को देखते हैं। ठीक है, आपका कांसेप्ट क्लियर के लिए स्टूडेंट मैं कुछ टाइम लूंगा, वक्त लूंगा स्टूडेंट। तो 11th क्लास के स्टूडेंट्स भी यहाँ आते हैं और पढ़ते हैं। जो लोग ऑलरेडी 12th पास कर चुके हैं तो उनके पास सारे आइडियाज, सारे कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन जो स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं तो उनके समझाने के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा। प्लीज हैव पेशेंस। ओके स्टूडेंट्स, और आप जो लोग ऑलरेडी आपका कॉन्सेप्ट्स बन चुका है वो भी देखेंगे तो आपका रिफ्रेश हो जाएगा। आप देखिए एनर्जी हम लेंगे, देखेंगे मैकेनिकल जो एनर्जी है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। एक है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आपका जो थर्मोडायनामिक्स में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी के बारे में पढ़ा है, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और आपका न्यूक्लियर चैप्टर में या एटॉम चैप्टर में ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में हम लोगों ने पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक में एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एनर्जी ऑफ ए फोटोन। ये सब के बारे में ये 4 एग्जांपल हम देख लेते हैं कि एनर्जी का डायमेंशंस क्या होता है। क्या एनर्जी का डायमेंशंस अलग अलग होते हैं। हीट भी तो एक एनर्जी होता है, लाइट भी एक एनर्जी होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी एनर्जी
ट्रांसमिट करते हैं, क्या अलग अलग टाइप की एनर्जी के अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, चलो देखते हैं। तो पहले है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है स्टूडेंट, इसको हम P लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है mgh। m क्या होगा, मास होगा, g है ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये lt - 2 होगा क्योंकि ये भी एक्सीलरेशन है, h जो है हाइट है तो इसका लेंथ होगा। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट, m, ये l और ये l * t - 2, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला बन गया m * t - 2। काइनेटिक का देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी को Ke लिखते हैं, जिसका फार्मूला है ½ mv², और यहाँ पे हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, मास का कितना होगा, कैपिटल M इन स्क्वायर ब्रैकेट, और v का होगा L(t⁻⁻1)2। सो ये बन जाएगा m और L(2)(t⁻2). सो ये बन जाएगा m L(2)t - 2। देखिए सेम एज पोटेंशियल एनर्जी निकल आया। प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी को देखते हैं। प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, pv है, तो प्रेशर कितना होता है, फर्स्ट पर यूनिट एरिया होता है, और इनटू वॉल्यूम फोर्स कितना होता है mLt-2, और वॉल्यूम होता है L⁻3, एरिया होता है L⁻2, ठीक है। तो ये L⁻2 L⁻3 कैंसिल हो गया, L बचा, और ये क्या हुआ L(2t - 2)। प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी का भी आ गया L(2t - 2)। फोटोन का एनर्जी क्या होता है, आइंस्टाइन फार्मूला से E = hν होता है स्टूडेंट, hν। तो h है प्लैंक्स कांस्टेंट, ν है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। तो h का कितना होता है हमको पता है, सेम एज एंगुलर मोमेंटम, वो होता है mL(t - 1), ये होता है mL(t - 1), और ν का कितना होता है, t - 1 होता है, फ्रीक्वेंसी 1/टाइम, ओके। तो ये बन जाता है mL(t - 2). अब देखिए हमने 4 एग्जांपल लिया एनर्जी का, और हर एक में आ रहा है mL(t - 2), पोटेंशियल का mL(t - 2), काइनेटिक का mL(t - 2), प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी का mL(t - 2), एनर्जी ऑफ ए फोटोन की mL(t - 2), ठीक है। तो एनर्जी का डायमेंशंस हम इधर लेते हैं स्टूडेंट, इसके पास में, जो कि है mL(t - 2), ठीक है, mL(t - 2). तो आप अभी देखिए, इनको कंपेयर करिए, 4 जो हमको फिजिकल क्वांटिटी दिया गया था, इनका डायमेंशन किन दोनों का सेम है, हमको क्लियरली पता चल रहा है। डार्क और एनर्जी ये दोनों का है mL(t - 2), 3 और 4, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका, 3 और 4 आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।